गांधी जी एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है जिसके बारे में जानना हम सब की जिम्मेदारी है। 100 ऐसे तथ्य गांधी जी के बारे में हैं जिससे उनकी ज़िंदगी की पूरी कहानी जान सकते हैं और इस कहानी के थ्रू हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। हेलो व्यूवर्स, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रचना और आज मैं आपको 100 तथ्यों के साथ गांधी जी की पूरी जीवन गाथा बताने वाली हूँ। अगर आप किसी परीक्षा के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई और अल्पायु में ही कस्तूरबा गांधी के साथ इनका विवाह हो गया। इन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण लिया। करमचंद गांधी पोरबंदर, बंकानेर और राजकोट राज्यों के दीवान थे और ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम कबा गांधी था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका को लंबे समय के दौरान कई बार वो जेल की यात्रा भी किए। अपने सहयोगियों की सहायता से उन्होंने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार निकाला जो गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। महात्मा गांधी ने फिनिक्स, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, 1904 में एक आश्रम स्थापित किया और सबसे खास बात यह है कि फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। इनके विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर जोर दिया गया। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे और उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया। सत्य, अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने स्वप्नों के नवीन समाज का आधार बनाया। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी थे और व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का ध्यान रखते थे। वे अन्याय, अत्याचार के विरोधी थे और उन्होंने खुद लुई फिशर से कहा था, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी श्रम को असाधारण महत्व देते थे। वे इस सिद्धांत को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे और प्रत्येक से इसके सामर्थ्य के अनुसार काम लिया जाए, प्रत्येक को आवश्यकता अनुसार पारिश्रमिक दिया जाए, यही वो मानते थे और इसी को वो मनवाना चाहते थे। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल की सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था। गांधी जी स्वयं कहते थे, मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूं जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी दोनों कहा जा सकता है। गांधी जी उपवास को सबसे अधिक प्रभावशाली अस्त्र मानते थे और इसे ही उन्होंने अग्निवाण कहा। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं था, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन कर उसे अपने अनुकूल बनाना था। यह कार्य सत्याग्रही अपने ऊपर कष्ट झेल कर करते थे। गांधी जी ने परिवार नियोजन के लिए सर्वोत्तम उपाय बताया आत्मनियंत्रण। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए। अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे और 1915 में भारत लौट आए। जनता ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दक्षिण अफ्रीका के उनके संघर्ष और सफलता ने उन्हें भारत में भी लोकप्रिय बना दिया और भारत आने पर उनका संपर्क हुआ गोपाल कृष्ण गोखले से और गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बना लिया इन्हें। उनके प्रभाव में आके उन्होंने अपने को भारत के सक्रिय राजनीति में जोड़ा और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के बाद अगली विचारधारा अपनी बताने के लिए कांग्रेस पार्टी में अपनी दर्ज की कराई। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। इस अधिवेशन में गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रस्ताव भी पारित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता 3 शाह वाचा ने की थी। ध्यान रहे
गांधी जी अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बीच 1901 में भारत आए और इस दौरान उन्होंने बंबई में अपने विधि कार्यालय की भी स्थापना की। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रिय माध्यम समझते थे। इसके संबंध में गांधी जी द्वारा सबसे महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया। विकेंद्रीकरण सत्ता से उनका मतलब था ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन करने का सक्रिय मौका दिया जाए। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया उसमें नैतिकता, धर्म, मानवता का समावेश था, लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम दिया गया, पर बाद में गांधी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द को चुन लिया। और निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य को मान के किसी वस्तु के लिए आग्रह करना और सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1917 में चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ किया और ये गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। महात्मा गांधी विदेशी वस्तु को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहे, विदेशी वस्तु की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के कारण देशी वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री में काफी प्रोत्साहन मिला। महात्मा गांधी ने अपने अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट पढ़ी और गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को ही परिवर्तित कर दिया। गांधी जी के अनुसार इस पुस्तक का यह संदेश व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। इसी के आधार पर गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा का प्रतिपादन किया। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। थोरो, रस्किन, टॉल्स्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया गांधी जी को। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा, करबंदी की प्रेरणा ली। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर्श सीखा और टॉल्स्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है से गांधी जी बहुत प्रभावित हुए और अहिंसक असहयोग का आधार बना। गांधी जी कहते थे, हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है और इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। 3 संघर्षों में चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद और खेड़ा महत्वपूर्ण माने जाते। चंपारण और खेड़ा किसानों का आंदोलन था और अहमदाबाद औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। बिहार में हुआ चंपारण आंदोलन भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बनाम मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर विनिश्चित किया कि वे अपने जमीन से 3/20 भूभाग में नील की खेती करें, जिसे 3 कट्टिया पद्धति का नाम दिया गया। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाया और उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान और गैर कानूनी अपवाद से दर मनमाने ढंग से बढ़ा दिए। किसानों के उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया और बाद में गांधी जी के प्रयासों से इनका सत्याग्रह सफल हुआ और कृषकों की समस्या की जांच हुई। इसके बाद एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही ने महात्मा की उपाधि दी। मामले की जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। बागान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने पर भी राजी हो गए और इस प्रकार गांधी जी द्वारा चलाया गया चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग हुआ 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद में हस्तक्षेप करना था। गांधी जी ने मालिकों और मजदूरों को इस सारे मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंप देने पर राजी कर लिया, लेकिन बाद में मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और इसे स्वीकार न करने पर मजदूरों को नौकरी से निकालने तक की धमकी दे दी। अहमदाबाद में मिल मालिकों के इस व्यवहार को इन्होंने गंभीरता से लिया और मजदूरों को हड़ताल पे जाने को कहा।
मजदूरों का उत्साह बढ़ाने और संघर्ष तेज करने के लिए उन्होंने खुद अनशन पे बैठने का फैसला लिया और अनशन का मालिकों पे असर पड़ा और सारे मामले को ट्रिब्यूनल को सौंपने को ये लोग राजी हो गए। बाद में ट्रिब्यूनल ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया। 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों का फसल नष्ट हो जाने के बाद सरकार ने लगान में छूट नहीं दी तो भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की गई और इस मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया और महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए कहा, गांधी जी को संबोधित किया और भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है राष्ट्रपिता। भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। नोआखली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे। जमना लाल बजाज कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेस सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के सहयोगी थे। 1915 में गांधी जी के संपर्क में आए और जीवन भर उनके अनुयायी रहे। 30 वर्ष की अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया और भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में इन्होंने राय बहादुर की उपाधि तक त्याग दी। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे और गांधी की सेवा संघ के संस्थापक भी रहे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इसकी निरंतर चिंता को देखते हुए दीन बंधु की उपाधि से सम्मानित किया था और एंड्रीज 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। चार्ल्स एंड्रयूज, जिनको दीन बंधु एंड्रीज तथा दिल्ली में जो प्राध्यापक थे, इनके बारे में गांधी जी बहुत प्रभावित रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन गए एंड्रयूज और छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का प्रथम आगमन हुआ 1920 को रायपुर स्थिति धमतारी में। इसके अतिरिक्त नवंबर में भी वो यहाँ आए थे। भारत के स्वाधीनता के समय गांधी जी के कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। गांधी जी वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने। हालांकि राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव हमेशा रहा। राजकोट सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के 4 दिनों के अनशन के बाद वायसराय की मध्यस्थता से राजकोट के शासक समझौते पर राजी हो गए और गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहानसबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित कर ली, जहां 1910 तक वो रहे। गांधी जी ने अपने लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, भूमि और वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। इस अर्थनीति सभी तरह के शोषण का विरोध करती है। गांधी जी की मृत्यु। गांधी जी का मानना था कि गरीबों और शोषितों का आर्थिक और सामाजिक सुधार करने से मदद मिलेगी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी और उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ, कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे, हमारे बीच नहीं रहे। और इस तरह से गांधी जी की जीवन गाथा नहीं समाप्त हुई। उनका जीवन समाप्त हुआ, लेकिन उनकी जीवन गाथा आज तक चली आ रही है और आज तक प्रेरणादायक है। तो गांधी जी के जुड़े इन 100 तथ्यों के साथ गांधी जी के जीवन की पूरी कहानी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, सभी व्यक्तियों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और गांधी जी हम सबके अंदर है। ये एक ऐसी विचारधारा है जिसको हम सबको मानना चाहिए। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वर्ग के विद्यार्थी हैं, किसी भी कक्षा में पढ़ते हैं, ये 100 फैक्ट आपके जीवन में हमेशा काम आएंगे। तो अगर आपको ये छोटी सी मूवी अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और नेहरू जी की इन बातों को हमेशा याद रखिएगा कि जीवन में प्रकाश चला गया, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा कि आपसे क्या कहूँ, कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जी ने हम प्यार से बापू कहते थे, हमारे बीच नहीं रहे। महात्मा गांधी की इस जयंती पर हम सभी उन्हें याद करते हैं, पर पूरे साल महात्मा गांधी के जो सिद्धांत थे उन्हें हम अपने जीवन पर लागू करना चाहिए। महात्मा गांधी को सिर्फ भारत में नोटों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, उन्हें अपने मन के अंदर रखना चाहिए। तो अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए। बहुत सारी नॉलेजेबल, इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो अपडेट